मरियम को यीशु की माता के रूप में वर्णन करते हुए परमेश्वर की ओर से अत्यधिक अनुग्रह प्राप्त करने वाले के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लूका 1:28। अत्यधिक अनुग्रह प्राप्त शब्द एक यूनानी शब्द से आया है, जिसका अनिवार्य रूप से अर्थ बहुत अधिक अनुग्रह से है। मरियम ने परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त किया था। अनुग्रह शर्तहीन कृपा होता है, अर्थात अनुग्रह एक ऐसी आशीष है जिसे हम इस सच्चाई के पश्चात भी प्राप्त करते हैं कि हम इसे पाने के योग्य नहीं हैं। मरियम को परमेश्वर और एक उद्धारकर्ता से अनुग्रह की उतनी ही आवश्यकता थी जितनी कि हम में से शेष सभी लोगों को होती है। मरियम ने स्वयं इस तथ्य को समझा, जैसा कि उसने लूका 1:47 में घोषित किया है कि मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर में आनंदित हुई। परमेश्वर के अनुग्रह से कुंवारी मरियम ने स्वीकार किया कि उसे उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। बाइबल कभी यह नहीं कहती है कि मरियम कोई और नहीं, अपितु एक साधारण मनुष्य थी जिसे परमेश्वर ने असाधारण तरीके से उपयोग करने के लिए चुना था। जी हाँ, मरियम एक धर्मी स्त्री थी और परमेश्वर द्वारा कृपा, अनुग्रहित को प्राप्त किए हुए थी। लूका 1:27 से 28 तक। उसी समय मरियम एक पापी मनुष्य भी थी, जिसे यीशु मसीह के रूप में अपने लिए उद्धारकर्ता की आवश्यकता थी। सबोपदेशक 7:20, रोमियो 3:23, 6:23, 1 यूहन्ना 1:8। कुंवारी मरियम का निष्कलंक गर्भाधारण नहीं हुआ था। बाइबल ऐसा कोई सुझाव नहीं देती है, अपितु वह बताती है कि मरियम का जन्म एक सामान्य मानवीय जन्म था। मरियम एक कुंवारी थी जब उसने यीशु को जन्म दिया। लूका 1:34 से 38। परंतु वह स्थायी रूप से कुंवारी नहीं रही थी। मरियम के पास सदैव कौमार्य रहने का विचार बाइबल आधारित नहीं है। मत्ती 1:25 यूसुफ की बात करते हुए घोषणा करता है कि और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। यह शब्द जब तक स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यूसुफ और मरियम के यीशु के जन्म के पश्चात सामान्य यौन संबंध रहे थे। उद्धारकर्ता के जन्म तक मरियम कुंवारी रही, परंतु बाद में यूसुफ और मरियम के कई बच्चे हुए। यीशु के 4 सौतेले भाई याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा थे। मत्ती 13:55। यीशु की सौतेली बहनें भी थीं, यद्यपि उनका नाम या संख्या नहीं दी गई है। मत्ती 13:55 से 56। परमेश्वर ने कई अन्य बच्चों को देकर मरियम को आशीष और सम्मान दिया था, जो उस संस्कृति में एक स्त्री के ऊपर परमेश्वर की आशीष के लिए स्पष्ट संकेत के रूप में स्वीकार किया जाता था। एक बार जब यीशु उपदेश दे रहे थे, तो भीड़ में से एक स्त्री ने घोषणा की, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा। और लूका 11:19। यीशु के लिए इस घोषणा को करने का इससे अधिक उत्तम अवसर और कोई भी नहीं हो सकता था कि मरियम वास्तव में प्रशंसा और श्रद्धा के योग्य थी। तथापि यीशु की प्रतिक्रिया क्या थी? हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। लूका 11:28। यीशु के लिए परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन उस स्त्री की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण था जिसने उद्धारकर्ता को जन्म दिया।